आज देखिए एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 7। ये समांतर माध्य चल रहा है स्टैटिक्स में टॉपिक। और इसमें आज जो क्वेश्चन है ये भी तीसरे चौथे पांचवें छठे क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ गए हैं। अब तक जो क्वेश्चन आ रहे थे 5 के थे, डिजिट्स के 6 के थे, अब ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स का क्वेश्चन है। तो 7 में क्या करेंगे, टेबल कितने की बनेगी? 11 की, 2 लाइनें ऊपर की 2 लाइनें नीचे। सही टेबल बनाने के लिए तो सबसे पहले हम टेबल में जो बनाएंगे, और वो इस क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम तो ले ही नहीं रहा, तो हमें डायरेक्ट मेथड से ही करना है। सीरियल नंबर ये 2 लाइनों में ये बना ले, फिर एक्स आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, और फिर एफ इंटू एक्स आ जाएगा। और ये कितने लाइंस में होगी टेबल? 11 लाइंस में, 11 लाइनों में होगी। 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। टेबल चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। अब इसके डिजिट्स उतार लिए, कितने हैं ये पद? 8 12 15 20 20 25 और 30। ठीक है, 8 12 15 P 20 25 और 30। एक्स एफ कितना है? एफ एक्स तो उतार दिया हमने, एफ कितना है? 12 16 20 24 16 8 एंड 4। अब इसे जो है टेबल को चारों तरफ से बंद कर लेंगे। टेबल को हर हालत में चारों तरफ से बंद करना है। और अब इसका सम निकालेंगे, एफ का सम, सिग्मा एफ या एन। एन इज इक्वल टू, काउंट कीजिए इतने कितने हो गए? 12 16 28 और 20 48 48 52 72 72 और 88 और 12 100। सिग्मा एफ या एन कितना है? 100। अब एफ इंटू एक्स, और अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है हमें? 16.6, यानी कि समांतर माध्य दे रखा है हमें 16.6। तो जब भी कोई चीज़ दे रखी होगी उसका फॉर्मूला लेफ्ट साइड में लगेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 16.6। फॉर्मूला बता देगा पहले ही क्या क्या चाहिए, एफ एक्स के मल्टीप्लाई का सम और एन। एन हमारे पास आ चुका 100, एफ एक्स का मल्टीप्लाई और करना है। 12 इट ज़ा 96, राइट साइड को करके लिखते रहेंगे। 12 की 16 से 192, 20 की 15 से 300, 24 की पी से 24 पी। ये 24 प्लस पी नहीं आएगा, ये 24 पी आएगा। 20 की 16 से 320, 25 की 8 से 200 और 30 की 4 से 120। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू, इनका सबका सम करना है। तो कितना आया? 520 640 940 940 1040 1040 और 180 1220 1228। 1228 प्लस 24 पी, 1228 प्लस 24 पी आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, 1228 प्लस 24 पी अपॉन एन कितना है? 100 इक्वल टू 16.6। यहाँ पे ऐड करते में फिर वही बात है, यहाँ पे पी इसके साथ नहीं जोड़ेगा, प्लस 24 पी अलग से लिखा जाएगा।
अपॉन 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1228 प्लस 24p इज इक्वल टू 16.6 100 से मल्टीप्लाई हुई तो पॉइंट 2 प्लेस आगे चल गया, 1660 आ गया ये। तो 24p इज इक्वल टू 1660 माइनस 1228, 24p इज इक्वल टू कितना बचा है इसमें से, ये 432। इसमें से 1660 में से 1228 को सब्ट्रैक्ट किया, 432 आया। और फिर इसे p इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 432 अपॉन 24। अब 24 से हमें इसे डिवाइड करना है, तो देखते हैं कितना आता है। पहले 8 से करके देख लिए, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 3 बचा 3 2 32, 8 4 जा 32। और अब 3 से 54 कट जाएगा कितने टाइम्स, 18 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। p इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर, 18। फिर देखिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में 7 कॉलम है, 7 कॉलम का क्वेश्चन है ये। अब तक जो था ये 5 या 6 के आ रहे थे, तो 7 कॉलम्स में कितने बना लिए, 2 नीचे के 2 ऊपर के, 11 कॉलम्स में ये टेबल बनेगी। चार तरफ से बंद, एक्स की वैल्यू उतार ली, एफ की उतार ली। एफ का सम क्या होता है, एन या सिग्मा एफ। एन को लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, इनकी जगह पहले भी बताया जा चुका है। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई हो गई यहाँ पर 24 की, जब पी से मल्टीप्लाई होगी तो 24p आएगा, बाकी सबकी मल्टीप्लाई तो आएगी। फिर एन आ गया, इन सबका सम, एफ का सम। फिर एफ इंटू एक्स का सम जो आया सिग्मा एफ एक्स, उसमें जब जोड़ते जाएंगे तो प्लस 24p आएगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। फिर इसमें अर्थमेटिक मीन कितना दे रखा है, 16.6, और फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो वो किधर लगाएंगे, लेफ्ट साइड में, वो लगा दिया हमने लेफ्ट साइड में। और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 1222 प्लस 24p, ये आ गई। एन कितना था, 100 था हमारा, एन की जगह पर एन आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपॉन 1 करके, 1228 प्लस 24p इज इक्वल टू 1660 आ गया। 16.6 जब 100 से मल्टीप्लाई हुई तो पॉइंट जो था 2 प्लेस आगे चला गया। 24p इज इक्वल टू 1660 तो यही था। 1228 प्लस के इधर से इधर जाके किसके होगा, माइनस के। जब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 432। p इज इक्वल टू 432 अपॉन 24। 24 से जब इसे डिवाइड किया तो आया 18 आंसर। तो इस तरीके से p की वैल्यू आ गई 18। हाँ, तो एक्सरसाइज 30.1 में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि इसमें इसी मोहल्ले के घरों में कितने कितने पेड़ किस घर में है, वो संख्या दे रखी है, कितने घरों में कितने पेड़ है। 0 से 2 पेड़ हैं एक घर में, 2 से 4 2 घरों में, 4 से 6 एक घर में, 6 से 8 5 घर में, 8 से 10 6 घरों में, 10 से 12 2 घरों में, 12 से 14 3 घरों में। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए 1 to 7 या 1 to 8 के लिए, 1 to 8 तक क्वेश्चन एक सही है, वो मिड टर्म उसमें दे रखी थी, एक्स दे रखा होता था तो वो आसानी से हो जाता था। आज जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, ये जो कहलाता है 0 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 8, ये कहलाता है क्लास इंटरवल, सी है क्लास इंटरवल। इससे जो है मिड टर्म निकाली जाती है, पहले वही निकालना पड़ेगा हमें एक्स। अब एक कॉलम बढ़ गया हमारा टेबल में। अगर किसी क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन के समांतर माध्य के किसी क्वेश्चन में वर्ग अंतराल दे रखा है, हिंदी में कहते हैं इसे वर्ग अंतराल, हिंदी में वर्ग अंतराल कहते हैं। क्लास इंटरवल अगर किसी में दे रखा है, तो अगर समांतर माध्य निकालना होगा यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, तो हमें पहले उसमें मिड टर्म निकालनी पड़ेगी, मध्यमान निकालना। तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा हमारा अब तक के क्वेश्चन में। अच्छा, वो किसी उसका मेथड का नाम तो दे नहीं रहा कि आप
स्टेप डेविएशन से कीजिए या एज्यूम मीन मेथड से कीजिए, कुछ नहीं कह रहा हो। वो तो ये कह रहा है इसका क्लास अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। तो कितने कॉलम से? 2 3 4 5 6 7 7 हैं ये। तो 7 में 4 लाइनें और जोड़ लें, 2 ऊपर की 2 नीचे की, 11 लाइनें हो गई। यानी कि 11 लाइन्स में आपको अपनी कॉपी में बनाना टेबल चारों तरफ से बंद। और मैंने क्या बताया इन क्वेश्चंस में अर्थमेटिक मीन के जिसमें क्लास इंटरवल दे रखा होगा, एक कॉलम और बढ़ जाएगा। देखिए 2 लाइनों में तो ये हो गया, ये वाला कॉलम 2 लाइनों में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये पहले उसमें क्या है, क्लास इंटरवल, ये पौधों की संख्या जो दे रखा है आपको वही लिखना पड़ेगा। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या कह दें या नंबर ऑफ ट्रीज कह दें। पौधों की संख्या 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। अब इसके बाद दे रखा है इसने, ये जो दूसरा कॉलम होगा, मैंने पहले बताया था ये कि 90% से ज़्यादा क्वेश्चंस में ये फ्रीक्वेंसी ही होगी, बारंबारता ही होगी। तो इसे हम एक और छोड़ के कॉलम उतार लेंगे। दूसरा कॉलम छोड़ दिए एक्स का, मिड टर्म, मध्यमान, इंग्लिश में मिड टर्म, यह मध्यमान, और इसे डिनोट करते हैं एक्स से। तो ये निकालिए पहले 0 टू, मध्यमान कैसे निकलेगा, मिड टर्म कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़कर उसका हाफ कर देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को जोड़कर और उसका हाफ कर देंगे। 0 टू ऐड होके कितना आ गया, 2, 2 का हाफ 1, 2 और 4 ऐड होके कितने हैं, 6, 6 का हाफ कितना हो गया, आधा, 3, 3 हो गया ये। 4 और 6 का 10, 10 का हाफ 5, 6 और 8 का 14, 14 का हाफ कितना हुआ, 7, 8 और 10 का सम 18, 18 का हाफ 9, 10 और 12 मिलके होगा 22, 22 का हाफ 11, और 12 और 14 इनका ऐड कितना हो गया, 26, 26 का हाफ हो गया 30। यह आ गया मिड टर्म, मध्यमान, एक्स की वैल्यू। ये तो हमें निकालनी है समांतर माध्य के यानी कि अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ही चाहिए हरा। ये तो निकाल, अगर नहीं दे रखा, पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते थे, नंबर 8 तक के क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए वो एक्स से स्टार्ट हुए, फिर एफ दे दिया, एफ ये है घरों की संख्या, घरों की संख्या, वो किसी भी चीज की संख्या दे दे, वो सेकंड लाइन में वही एफ ही है, नंबर ऑफ हाउसेस, यानी कि यह है एफ। कितनी दे रखी है, 1 2 1 5 6 2 3। अब जिस मेथड से हमें निकालना है वो है डायरेक्ट मेथड, क्योंकि मेथड का तो किसी का नाम दे नहीं रखा इसने। जब किसी मेथड का नाम नहीं दे रखा तो हम किससे निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि से। और सब तरफ से टेबल हमें बंद करके रखनी है, ये टेबल बंद रहेगी सब तरफ से। अब इसके बाद एन निकाल लीजिए और एफ एक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। एन क्या होता है, बारंबारता का जोड़, फ्रीक्वेंसी का योग, इसे जोड़ लीजिए। एन कह दें या सिग्मा एफ कह दें। 1 और 2 3 4 और 5 9
और 6 15 और 5 20, एन की वैल्यू आ गई 20। एफ इंटू एक्स, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई होना है। 1 1 जा 1, राइट साइड को लिखते रहेंगे। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54 और 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स, इसका सम निकाल लीजिए। 1 और 6 7 और 12, 5 12, 12 और 35, 47 47, 51 101, 123 और 9, 132 162, 162। तो अर्थमेटिक मीन जो है हमारा, यानी कि समांतर माध्य, क्या है इसका फार्मूला निकालने का डायरेक्ट मेथड का? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया? 162। एन कितना आ गया? 20। 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 अपॉन 10 यानी कि 8.1। ये आपका आंसर आ गया 8.1 समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का। फिर देख लिए एक बार, ये जो आपके से क्वेश्चन दे रखा है क्लास इंटरवल का क्वेश्चन है, टेबल का क्वेश्चन है। टेबल में कौन सा? क्लास इंटरवल का। मैंने बताया था टेबल दो तरह से की होती है, एक तो सीधा मिड टर्म दे रखा होगा, एक क्लास इंटरवल दे रखा होगा, ये पहले बता दिया। तो आज जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो क्लास इंटरवल वाले हैं। क्लास इंटरवल ऐसे होता है 0 से 2, 2 से वो 4 से 6, 6 to 8 ऐसा होगा, या 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, या 10 to 20, 20 to 30 ऐसे दे रखा होगा क्लास इंटरवल। नीचे दूसरी लाइन में जो 90% बारंबारता यानी कि फ्रिक्वेंसी होगी, ये दे दिया आपको। ये आपने क्लास इंटरवल उतार लिया। पहले क्या निकालना है? मिड टर्म, मध्यमान निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। दोनों को जोड़ के हाफ कर देंगे। वो कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़ा और हाफ कर दिया। 0 2 का हाफ 1, 2 4 6 का हाफ 3, 4 और 6 10 का हाफ 5। इस तरीके से ही निकलेगा। एफ दे ही रखा है उसने, ये जो 1 2 1 5 6 2 3, इसका सम आ गया एन 20। एफ इंटू एफ ये है हमारे पास, एक्स ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। और इन सब का सम कितना आ गया? 162। समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे एन, या सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं। लगातार मैं ये बात बता रहा हूँ, एन की जगह सिग्मा एफ भी लिख दिया जाता है। 162 किसकी वैल्यू आई? सिग्मा एफ एक्स की। एन कितना है? 20। 20 पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से 10 टाइम, ये 81 टाइम, 81 अपॉन 10, 10 का 0 हटा, पॉइंट आ गया 8.1। ये क्या आ गया? समांतर माध्य।